नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 26 दिसंबर 2020 और 26 दिसंबर 2020 की आज सुबह की 10 सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। अटल जी की सोच से ही सड़क से जुड़ पाए ग्रामीण क्षेत्र, जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ पाए। उन्होंने कहा कि यदि वाजपेयी की तरफ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत नहीं की गई होती तो आज हिमाचल प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नहीं पहुंची होती। मुख्यमंत्री यहां सुशासन दिवस के अवसर पर भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से गेयटी थिएटर में आयोजित अटल स्मृति समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व शिमला के रिज मैदान पर 1.08 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 18 फुट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी 96वीं जयंती को प्रदेश भर में सत्ता एवं संगठन की तरफ से सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई तथा अनेक स्थानों पर रक्तदान शिविर और काव्य गोष्ठी सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयराम ठाकुर ने किसानों की तरफ से किए जा रहे आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करीब 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले हैं, वह किसान विरोधी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए तैयार है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि वह कुशल राजनीतिज्ञ, महान व्यक्तित्व और सिद्धांतवादी नेता थे, जिनका विरोधी दल भी सम्मान करते थे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी की तरफ से स्थापित आदर्शों एवं योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। वह हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे। उन्होंने इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ किया तथा लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और निदेशक भाषा एवं संस्कृति सुनील शर्मा ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। 3 संक्रमितों की मौत, शांता कुमार समेत पूरा परिवार पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल IGMC में संजौली के 86 वर्षीय बुजुर्ग और झंडूता बिलासपुर की 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की पुष्टि IGMC कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने की है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन बिलासपुर के चांदपुर के 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार कोरोना पॉजिटिव आए हैं। साथ ही उनके पूरा परिवार के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शांता कुमार के अलावा उनकी पत्नी, बेटा, बहू, नातिन और निजी सहायक के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के 249 नए मामले आए हैं। मंडी 67, कांगड़ा 51, सोलन 44, कुल्लू 20, हमीरपुर 22, बिलासपुर 26, शिमला 14 और सिरमौर में 5 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 53,957 पहुंच गया है। सक्रिय मामले 4,465 हैं। 48,556 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 889 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। मोड़ते समय अनियंत्रित होकर रावी में जा गिरी बोलेरो, चालक घायल। चंबा भरमौर NH पर महिला पुल के समीप एक बोलेरो अनियंत्रित होकर रावी में गिर गई। हादसे में चालक घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया। यहां उपचार चल रहा है। शुक्रवार को दोपहर बाद बोलेरो चालक अजय कुमार पुत्र जयकरण निवासी घरेड़ महिला पुल के पास गाड़ी को मोड़ रहा था। अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और रावी में गिर गई। इससे वह घायल हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस थाना की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल के बयान दर्ज किए। गाड़ी रावी में गिरने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि चालक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। SP अरुण ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब गणतंत्र दिवस पर नहीं दिखेगी अटल टनल रोहतांग, चौथे राउंड में हिमाचल की झांकी बाहर। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाने वाली झांकी नहीं दिखेगी। मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर सूचित भी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की झांकी बाहर होने से प्रदेश के लोगों को मायूस होना पड़ेगा। पिछली बार गणतंत्र दिवस परेड में कुल्लू दशहरा की झांकी को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने शामिल किया था। इससे पहले 4 साल तक हिमाचल की झांकी दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं हो पाई थी। इस बार भी हिमाचल की रोहतांग टनल का 3D मॉडल और वीडियो 3 राउंड को पार करके चौथे राउंड में पहुंच गया था। चौथे राउंड के बाद इसे गणतंत्र दिवस में शामिल होना था, परंतु चौथा राउंड मायूस कर गया। माना जा रहा है कि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण भी दिल्ली में कम भीड़ जुटाई जानी है।
राज्य के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक सुनील शर्मा ने कहा कि हिमाचल की रोहतांग टनल की झांकी को रक्षा मंत्रालय ने चौथे राउंड में रद्द कर दिया है। कोरोना वायरस स्ट्रेन को लेकर हिमाचल में अलर्ट, ब्रिटेन से आए लोगों की पहचान करने के निर्देश। ब्रिटेन से अन्य देशों में पहुंचे नए कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। सरकार लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क बनाए हुए है। यह वायरस 70% की रफ्तार से फैल रहा है। प्रदेश में हिम सुरक्षा के तहत चलाए जा रहे अभियान में शामिल स्वास्थ्य टीम को निर्देश दिए हैं कि वह कोरोना वायरस के तहत नए स्ट्रेन के बारे में भी लोगों की पहचान करे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने डीसी और सीएमओ को ब्रिटेन से आए लोगों की पहचान करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेश में ऐसा मामला नहीं है, लेकिन सरकार सतर्क है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को इस वायरस को लेकर एहतियात बरतने को कहा है। अगर हिमाचल में ऐसे लोग आए हैं तो इनके सैंपल लेने को कहा है। ब्रिटेन, केरल के बाद दिल्ली में नए कोविड स्ट्रेन वायरस की पुष्टि हुई है। कांगड़ा जिले में ब्रिटेन से 8 दिसंबर के बाद कुल 21 लोग आए हैं। इनमें से 13 लोगों की पहचान कर ली गई है, जबकि बाकी 8 लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं 13 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आई है। मुकेश बोले, प्रदेश की बर्बादी के लिए जानी जाएगी जयराम सरकार, कांग्रेस मनाएगी काला दिवस। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह जयराम सरकार के कुशासन, विश्वासघात और बर्बादी के 3 साल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर पूर्व मुख्यमंत्री के नाम कोई न कोई उपलब्धि रही है, चाहे वह शांता कुमार हो या प्रेम कुमार धूमल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम प्रदेश की बर्बादी के लिए लिया जाएगा। जयराम सरकार की 3 साल की कोई उपलब्धि नहीं रही है। मुकेश ने राजीव भवन में शुक्रवार को प्रेस सम्मेलन में जयराम सरकार के 3 साल के जश्न मनाने पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि सरकार अपने किसी भी फैसले पर कभी कायम नहीं रही। आज कोई फैसला लिया जाता है तो कल उसे बदल देते हैं। अब तो सरकार के अफसर भी कहने लगे हैं कि ऐसी सरकार उन्होंने कभी नहीं देखी। आजादी के बाद पहली बार हुआ कि जब प्रदेश में पैदल चलने वालों से चालान काटकर 3 करोड़ की राशि जमा की गई। अग्निहोत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए रोस्टर की धज्जियां उड़ाई गई है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। फर्जी उद्घाटन और शिलान्यास शिमला में बैठकर किए गए और हर विधानसभा क्षेत्र में 100-200 करोड़ के विकास कार्य कायजों में किए हैं। सरकार के 3 साल पर काला दिवस मनाएगी कांग्रेस, राठौर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की जयराम सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस प्रदेश भर में काला दिवस मनाएगी। प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर सरकार का विरोध किया जाएगा। इसके अलावा 26 दिसंबर की शाम 5 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे और प्रदेश में कोरोना से मरे लोगों और दिल्ली में किसान आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हिमाचल में 2 दिन बारिश, बर्फबारी, नए साल की पूर्व संध्या पर ऐसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में नए साल की पूर्व संध्या पर भी बर्फबारी के आसार नहीं है। 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। 29 से 31 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 26 दिसंबर को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए हैं। 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। व्हाइट क्रिसमस न होने से निराश सैलानियों को नए साल की पूर्व संध्या पर भी बर्फबारी से महरूम होना पड़ेगा। 27 और 28 दिसंबर को अगर बर्फबारी होती है तो सैलानियों के लिए यह बड़ी राहत होगी। हिमाचल पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस भाजपा ने 3 और जिलों में घोषित किए प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस भाजपा की ओर से 3 और जिलों में समर्थित प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। लंबी जद्दोजहद और मातपच्ची के बाद शुक्रवार को कुल्लू जिला कांग्रेस ने जिला परिषद के सभी 14 वार्डों से समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। हालांकि नगर निकाय चुनावों के लिए अभी भी नप कुल्लू, नप मनाली तथा नगर पंचायत भुंतर व बंजार के 10 वार्डों से कांग्रेस अपने समर्थित प्रत्याशियों को फाइनल नहीं कर पाई है। ढालपुर में शुक्रवार को जिला कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक रामलाल ठाकुर ने सभी समर्थित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वशिष्ठ वार्ड से मनोरमा देवी को समर्थित उम्मीदवार बनाया है। लड़ाकेलो से अरुणा ठाकुर, बरशैनी से यौवन लता, ज्येष्ठा से डोलमा देवी, धाउगी से इंदु पटियाल और चायल से जिला कांग्रेस अध्यक्ष PS ठाकुर को समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। ततीमा की एवज में 2500 रुपये रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन ब्यूरो मंडी ने सुंदरनगर के कलौहर में एक पटवारी को 2500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
मामले की पुष्टि अतिरिक्त एसपी विजिलेंस कुलभूषण वर्मा ने की है। जानकारी के अनुसार आरोपी पटवारी दलीप सिंह कलौहर में तैनात है। शिकायतकर्ता से वह ततीमा की एवज में पैसे की मांग कर रहा था। बार बार पटवारखाने के चक्कर काटने के बाद शिकायतकर्ता को ततीमा नहीं दिया गया तो उसने इसकी शिकायत विजिलेंस थाने में दी। शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने जाल बिछाया और वीरवार देर शाम आरोपी ने शिकायतकर्ता को पैसे लेकर पटवार सर्कल आने को कहा। इस दौरान पटवारी को पैसे लेते समय विजिलेंस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आईटीसी से सुलझा टैक्स विवाद, वन टाइम सेटलमेंट में 27.85 करोड़ चुकाए। हिमाचल प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद पहले के सभी टैक्स संबंधी वादों को एकमुश्त निपटाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से शुरू की गई एचपी लीगेसी केस रेसोल्यूशन स्कीम के तहत एक बड़ा सेटलमेंट हुआ है। नामी कंपनी मेसेज आईटीसी के साथ साल 2010 से चल रहे राज्य कर को लेकर कानूनी विवाद को इस स्कीम के तहत 27.85 करोड़ रुपए में वन टाइम सेटलमेंट कर सुलझा लिया गया है। दरअसल कंपनी पर तत्कालीन अधिकारियों ने स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर टैक्स लगाया था, जिसे कंपनी प्रबंधन ने 2010 में हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हाई कोर्ट के आदेश पर कंपनी ने टैक्स का एक हिस्सा जमा कर दिया और 25.32 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कर दी। इसके बाद से लगातार यह मामला लटका हुआ था। आरक्षित सीट के लिए प्रत्याशी न मिला तो 1 माह बाद होगा चुनाव। आरक्षित पंचायतों में अगर पात्र प्रत्याशी न मिला तो संबंधित पंचायतों में डी रिजर्वेशन होगा। मतदान न होने की स्थिति में 1 माह बाद इन पंचायतों को डी रिजर्वेशन कर अनारक्षित रूप से मतदान करवाया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आरक्षण रोस्टर जारी किया है। इससे कुछ पंचायतों और वार्डों में ऐसी सीट को भी आरक्षित कर दिया गया है जहां उस वर्ग का एक भी मतदाता नहीं है। ऐसे में इन पंचायतों को आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रत्याशी मिलने पर संशय है। कई लोग इसका विरोध भी कर चुके हैं। पंचायती राज विभाग की माने तो आरक्षित पंचायत या वार्ड से साथ लगते वार्डों के मतदाता भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आरक्षित पंचायत या वार्ड के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी को प्रपोजल करना होता है। पंचायती राज विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड 2011 के तहत पंचायतों व वार्डों को आरक्षित किया है। अगर मौजूदा समय में उन पंचायतों या वार्डों में संबंधित वर्ग से मतदाता नहीं है और मतदान नहीं होता है तो 1 माह के बाद संबंधित पंचायत और वार्ड का डी रिजर्वेशन कर चुनाव करवाए जाते हैं। अश्वनी शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।